जय माँ कामाख्या। जय माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी। और जय श्री महाकाल महाराज। सत्य बात कड़वी लगती है। जब किसी को बीमारी हो जाती है तो कड़वी गोलियां खाना पड़ती हैं। जब कड़वी गोली खाओगे तो निगलना पड़ती है, उनको चबा नहीं सकते। इसी प्रकार से यदि खुश रहना है तो समस्याओं को निगलना पड़ेगा। पति से जो समस्या है उसको निगल जाओ, खाओ मत, चबाओ मत। जब निगल जाओगे तो समस्या ऑटोमेटिक दूर हो गई। मैं जो कहता हूँ शास्त्र सम्मत बात कहता हूँ, और मेरी अपनी आंखों ने अपने इस 60 साल के ज़माने में जो देखा, अनुभव, मतलब किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव की ज्ञान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपनी माँ को भी देखा है, जो मेरे पिताजी की हर बात को अक्षरशः पालन करती थी और बड़ी खुश रही जिंदगी में। क्यों? कि उनने अपने पति को ही परमेश्वर मान करके अपनी जिंदगी गुजारी। यदि उनने बोल दिया कि भैया आज ये खाना बनना है, तो वो ही खाना बनता था, चाहे वो सवेरे 4 बजे उठ करके बनाती थी। तो मेरी माँ को मैंने अपनी आंखों से 18 साल तक तो देखा। मेरी दादी को देखा मैंने, वो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश रही, कभी मैंने उसको रोते हुए नहीं देखा। और कभी मैंने अपनी माँ को भी रोते हुए नहीं देखा। और एक बार तो ऐसा भी हो गया कि जब मैं अपने घर गया माँ से मिलने, तो मेरी माँ ने बोल दिया कि अब क्या लेने आया है। सिर्फ इतना सा शब्द बोला कि क्या लेने आया है। वो दिन और आज का दिन है। मैं उस घर की दहलीज पर नहीं चढ़ा, मेरी माँ मर गई। मेरा भाई रहता है वहां पे, पर फिर भी उस घर की दहलीज नहीं चढ़ा जिस घर में मेरी माँ रहती थी। और वो दिन और आज का दिन है, मैं माँ से दोबारा से नहीं मिला। यानी बात को समझ रही होगी कि यदि मेरी माँ ने बोल दिया कि अब क्या लेने आया है, जान लेगा क्या। तो मैंने कहा मेरी वजह से यदि किसी को तकलीफ होती है तो मैं उनके सामने ही नहीं जाऊं, जिसमें वो खुश रह सके। क्योंकि वो पति से बंधन में थी, पति के आदेश का पालन करती थी। मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, इसलिए मैंने सत्य बात कह दी जो कड़वी लग गई। और मैं सबसे यही बात कहता हूं कि देखो, शास्त्र के अनुसार चलो। शास्त्र, कोई सा भी शास्त्र उठा लो। अब आज की जवान पढ़ी लिखी स्त्रियां, महिलाएं, माताएं, बहनें कह लीजिए, प्रेमिका कह लीजिए, ये इस बात को नहीं मानती कि पति परमेश्वर है। अरे पति आपको रहने के लिए छत दे रहा है, पति आपको जीवन जीने के लिए खाना पीना मुहैया करा रहा है, पति आपको पहनने ओढ़ने के लिए गहने, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब लाके दे रहा है। पति आपके जीवन जीने के लिए बच्चे भी पैदा करके दे रहा है, ताकि स्त्री इस चीज में खुश रहे कि कभी उसे कोई ये ना बोले कि तू बांझ है। बच्चे भी पैदा होते हैं, अब उन बच्चों का लालन पालन, उसके अंदर स्त्री को इतना रम जाना चाहिए कि उसी के अंदर वो खुशियां ढूंढे। भौतिकवादी सुख जो बाहर हम देखते हैं वो सुख नहीं है। आनंद, असली आनंद बच्चों की प्रसन्नता में है, पति की प्रसन्नता में है।
यदि पति आके बोले और गले लग जाए, एक किस दे दे, चुम्बन कर ले, गले से लगा ले, तो समझ जाओ बस वो ही आनंद है। एक स्त्री को क्या चाहिए? प्रेम, स्नेह, ममता। क्योंकि एक स्त्री से कोई भी पुरुष, विशेष तौर से उसका पति, जरा सी प्रेम से बात कर ले तो स्त्री मोम की तरह पिघल जाती है। क्योंकि स्त्री का मन बड़ा कोमल होता है। एक फूल की जो पंखुड़ी होती है, या कह लीजिए कली होती है, वैसी एक स्त्री की कल्पना भगवान ने की है। तो फूल की पत्ती जब तक फूल के साथ जुड़ी हुई है वो बड़ी अच्छी लगती है, और जैसे ही उस फूल से, डगाल से टूट करके गिर जाती है तो थोड़ी देर बाद ही मुरझा जाती है। आप भी उस फूल की, एक परिवार की एक पत्ती हो, तो उस वृक्ष से, उस पौधे से, उस फूल से जुड़े हुए रहो ताकि कीमत रहेगी। बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। तो मैं सभी माता बहनों से यही कहता हूं कि जीवन में यदि खुश रहना है तो कष्ट, दुख और परेशानी को चबा जाओ, ये निगल लो पानी के साथ में। मतलब वैसा ही सहन करने की शक्ति उत्पन्न कर लो, तो आप खुश रहने लगोगी। कुछ माता बहनों को हमने देखा है कि जिन्हों को सबसे ज्यादा शराब से बदबू आती थी अपने जीवन में, विवाह के पहले, और उन्हें विवाह के बाद में शराबी पति मिल गया। ऐसा भी हुआ। अब धीरे धीरे वो इतना रम गई है कि अपने पति के लिए खुद शराब की बोतल लेकर के आती है कि आज ये पियोगे। क्यों? जब उसको मालूम है कि मेरा पति नहीं बदल सकता तो मैं ही बदल जाऊं। कहाँ जाऊंगी भाइयों के घर पे, कहाँ जाऊंगी माता पिता के घर पे, और माता पिता कब तक जिंदा रहेंगे, और भाई भाभी के साथ मेरी कब तक सेवा करेंगे। मैं मुरझा जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी, मैं सूख जाऊंगी, चेहरे पर चमक नहीं होगी। तो वो अपने पति के साथ, उसी के कर्म में, उसी के साथ रम गई। और आज बहुत सी महिलाओं का जीवन रमने की वजह से आनंद में रहती है, और धीरे धीरे वो खुद भी पति के साथ एक एक पेग लेने लग गई। तो दोनों मौज मस्ती के अंदर आनंद करते हैं, और दोनों सवेरे जब उठते हैं तो फ्रेश होके उठते हैं कि वाह, आनंद आ गया आज। आज परमानंद से मुलाकात हो गई, उस परम पिता परमात्मा से मुलाकात हो गई। जब दोनों पी लेते हैं और जब आनंद की लहरों में डूबने लगते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती ही होती है। मेरी बात यदि कड़वी लगी हो तो माफी चाहता हूं, पर सत्य यही है कि एक स्त्री को पति के कहे अनुसार चलना चाहिए, बच्चों को खुश रखना चाहिए, जो जिसको जैसा पसंद हो कभी कभी वैसा खाना बना करके खिला दिया करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।